नमस्कार। विजन एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाइयां। आज के इस अंक में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संबोधन, भारत से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विविध कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए विशेष रूप से आए स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के गुजराती समाज में हुए संबोधन का अंश, और साथ ही आप तक पहुंचाएंगे हमारी एक खास रिपोर्ट अनन्य पत्रिका के लोकार्पण की, जो हुआ आयोजित इंडियन कॉन्सुलेट में। ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ। योग के मन और तन दोनों पर जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं, उसका लोहा पूरा विश्व मानने लगा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यूनाइटेड नेशंस ने जब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, विश्व के कई देशों में योगाभ्यासियों की संख्या भी बढ़ रही है और योग के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। इस क्रम में जब भारत के प्रधानमंत्री इस बार एक ऐतिहासिक स्थल पर योगाभ्यासियों के बीच उपस्थित थे, तो अपने संबोधन में उन्होंने योग की विशेषताओं को याद करने के साथ साथ ऐतिहासिक स्थल पर भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के बारे में भी कुछ विशेष बात कही। सुने उनके संबोधन का ये अंश। ऐसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra.
यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जहां जूनागढ़ अखाड़ा के पीठाधीश हैं, वहीं वे एक बहुत लोकप्रिय वक्ता और लेखक के रूप में भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं। सहज रूप से रसमयता से सबके साथ घुल मिल जाने और प्रेरक आलोक पहुंचाने के क्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज कल गुजराती समाज में वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, और क्या कहा उन्होंने, प्रस्तुत है ये अंश। Swamiji is the president of the Samay Vaya Seva Trust, which has several branches in India and abroad. The trust includes world-renowned Bharat Mata Mandir in Haridwar. Swamiji is the president of Hindu Dharma Acharya Sabha. He has chaired many international conferences for climate change, interfaith brotherhood, and is regularly invited to various international interfaith forums. His Holiness Swamiji is a great orator and a prolific writer, having authored many books and has written extensively on the various aspects of Indian spirituality. Every day, millions of his disciples and followers across the globe are promoting human values and bring peace and harmony through his spiritual discourse by TV channels, publications, and digital media platforms. Ladies and gentlemen, Swami Advaishanand Giri Ji. आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति मनुष्य का लक्ष्य है, और ये सुख पाने की चाह अंतिम श्वास तक रहती है, जो कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं। जो हम दुख से अलग हटकर और एक सुख को स्थायी बनाने की चाह में जीवन भर भटकते रहते हैं, कभी पूरी नहीं होती। चूंकि हम सुख ढूंढ रहे हैं व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, दृश्यों में, घटनाओं में, दूसरों में। हम सुख ढूंढ रहे हैं उन वस्तुओं में जो मृत्यु के मुख में है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो अगर ज्ञान के द्वारा हम सुख ढूंढें, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, तब सुख तो हाथ फिर भी नहीं आएगा। वो तो एक छलावा है। तो शास्त्र कहता है अगर आपने ज्ञान से इसकी तलाश की तो ये तो छोटी चीज है, ये हाथ नहीं लगेगी। इसकी बड़ी चीज हाथ आएगी, उसका नाम है आनंद। अगर आपने सच में ही ज्ञान के द्वारा इसकी खोज की, आपने एक आध्यात्मिक विचार के द्वारा इसकी खोज की, ये तो हाथ फिर भी नहीं आएगा। फिर हाथ आएगा आपको आनंद, उसका नाम है ब्लिस। आनंद आपके हाथ लगेगा और वो अखंड है, वो नित्य है, वो शाश्वत है। तो मनुष्य जीवन भर एक काम करता रहता है और वो है सुख। तो सुख के लिए सारे प्रपंच हैं उसके, सुख पाने के लिए उसके सारे साधन हैं। सुखी हो जाए, फिर उसको लगता है मैं सम्मानित भी होना चाहूंगा, तो थोड़ा सम्मान मिले, मान मिले, मेरी चर्चाएं हों। फिर उसे ऐसा लगता है ये सब तो है पर बने रहने चाहिए चीजें। तो जो सुख है और सुख के साधन वो बने रहें, उन्हें कोई छीन न ले, वो खो न जाए, वो खंडित न हो जाए, वो बिखर न जाए। तो उन सारे साधनों को हम संभाल के रखने की कोशिश में पूरा जीवन जीते हैं कि जिनसे सुख मिल सकता है, जो सुख दे सकते हैं, ये सब चीजें हमारे पास बनी रहनी चाहिए। जो सम्मान देती हैं चीजें बनी रहनी चाहिए। तो हम पूरे जीवन भर कुछ चीजों के लिए जीते हैं,
कौन कौन सी चीजों के लिए? एक तो सुख के लिए जीते हैं, एक बच्चे की चर्चा होती रहे हमारी इसके लिए जीते हैं, हमारा नाम बना रहा है इसके लिए जीते हैं, और नाम अभी तक तो बना हुआ है और फिर बाद में तो लोग भूल जाएंगे, तो पत्थर पे लिखवाओ, तो पत्थर पे लिखवाना चाहते हैं नाम। और जब अपना ही लिखवा रहे हैं तो फिर दादाजी का भी लिखवा दें, और दादा के क्यों लिखवाएं, अपने बच्चों का भी लिखवा दें और एक पोते का भी लिखवा दें। एक छोटे से पत्थर पे 4 पीढ़ियां, एक पंखे में 6 पीढ़ियां लटकती हुई देखी है धर्मशालाओं में, 6 पीढ़ियां। सम्मान चाहिए ना, भटक रहे हैं, ये तो सम्मान चाहिए हमको, चर्चाएं चाहिए। ये वृद्धावस्था में इसमें से निकल के आइए बाहर। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता जैसे यहाँ पे जो एल्डरली पीपल बैठे हैं, जो यहाँ सीनियर सिटीजन है, वो तो मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया एज के हिसाब से, तो भारत के हिसाब से तो मैं भी सीनियर सिटीजन में हूं। लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक निवेदन करना है, जिस दिन भी आपके हाथ ज्ञान लगा, मांग कम हो जाएगी, चीजों की मांग कम हो जाएगी, भटकाव नहीं रहेगा, और वो जो सुख ढूंढ रहे थे सामने प्रकट हो जाएगा। रते ज्ञानान्न मुक्ति, शास्त्र कहता है जैसे आप में ज्ञान प्रकट होता है तो आप आलस्य, जड़ता, निद्रा, आलस्य, जड़ता, प्रमाद से, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और दुख से मुक्त हो जाते हैं। आपका सर्वथा मंगल हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी अनेक शुभकामनाएं। हरिओम। नमन करते हुए मैं मेरे मित्र अजय पटेल साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज ये आयोजन किया। उनके साथियों का भी आभारी हूं, यहाँ मीडिया के साथी मेरे दोस्त कमलेश मेहता साहब, प्रोफेसर सरूजा साहब, अशोक व्यास जी, कई मेरे मित्र हैं, गुरु जी के साथ जो पधारे हैं इंडिया से, और भी मैं देख रहा हूँ कई शिष्य यहाँ पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। अनन्य शीर्षक से एक मासिक डिजिटल पत्रिका अब आप पढ़ सकते हैं इंडियन कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर। कॉन्सुल जनरल रणधीर जायसवाल जी और अन्य पत्रिका के प्रबंध संपादक प्रणेता अनूप भार्गव, भाषाविद प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर और इस पत्रिका के सलाहकार डॉक्टर हरीश नवल की उपस्थिति के साथ साथ कई हिंदी प्रेमियों की उपस्थिति में लोकार्पण हुआ अनन्य पत्रिका का इंडियन कॉन्सुलेट में। इस अवसर पर फिल्मों के उपशास्त्रीय गीत प्रस्तुत किए बालकों ने, जो सीख रहे हैं हिंदी भाषा का पूरा ज्ञान न होने के बाद भी इन सुरों की साधना करने में वो तल्लीन है। प्रस्तुत है अनन्य पत्रिका के लोकार्पण पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दो तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। एक तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगी और एक हम उसको फ्लिप बुक की तरह आपको देंगे, जो आप किताब की तरह उसको पढ़ पाएंगे। और जहां तक विषयों का सवाल है, उसमें हमने और भी तकनीकी से जुड़े हमने विषय, जो एक लेख होगा उसके अंदर आप देखेंगे इस अंक में, उसमें चित्रकला के बारे में, कलाओं के बारे में लेख होंगे। इस अंक में हमने एक लेख लिया है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत आगे जाएगी और हम लोग सब मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार, और सिर्फ हिंदी ही नहीं, भारत के अन्य भाषा प्रचार प्रसार में संलग्न होकर इसको आगे ले जाएंगे। आज का ये दिन शुभ दिन है हिंदी प्रेमियों के लिए, भारतीय भाषाओं से प्रेम करने वालों के लिए, और मेरे लिए खासकर कई एक कारण है। एक तो ये नई शुरुआत हिंदी प्रेमियों के बीच की जा रही है, दूसरी की इस साल 2022 एक मील का पत्थर है हमारे इतिहास में, हमारे जीवन में। भारत का 75वां साल
आज़ादी के 75वां साल मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे बीच हमारे कॉलेज के अध्यापक, मेरे गुरुजी डॉक्टर हरीश नवल भी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। इंडियन कॉन्सुलेट में आज जो एक अनन्य मासिक पत्रिका का उद्घाटन हुआ है, सुरेंद्र गंभीर जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ इसको शब्दों में बयान करना ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं बिल्कुल आज बहुत भावुक हूँ और बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ इस मौके पर। जब भारत की भाषाओं का उन्नयन का अवसर आता है तो मैं अभिभूत हो जाता हूँ बिल्कुल। तो आपको लगता है इसका कुछ हिंदी से प्रेम बढ़ाने में विशेष योगदान होगा? हमें आशा करनी चाहिए, और लेकिन माता पिता का सहयोग और हम सब का सहयोग अपेक्षित है उसके अंदर। अगर वो होगा तो ज़रूर होगा। महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम यहाँ इंडियन कॉन्सुलेट में आए हैं, मासिक पत्रिका अनन्य का लॉन्च, अनूप भार्गव जी उसके प्रणेता, आपके भीतर का जो भाव था वो फलीभूत हुआ है। और इस सब के पीछे रजनी जी, आप दोनों कवि होने के नाते भी, और आप इनके साथ अनन्य सखी के रूप में हैं। कैसा लग रहा है आपको आज ये पूरा जो आयोजन हुआ? मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अनूप इतनी मेहनत करते हैं और इतना इसमें अपना योगदान देते हैं, और कोई बिना किसी अपेक्षा के। तो जब ये सब मैं देखती हूँ कि इसका मतलब जो परिणाम हो रहा है और जो निकल रहा है, और ये पत्रिका जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। इसका स्वरूप बहुत अच्छा है, और जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है उसके लिए तो बहुत ही, क्योंकि अनूप जिस तरह से सबको लेकर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा पहला कदम है, नया आयाम है, और आशा करती हूँ कि ये ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। संतुलन पर आपने रेखांकित किया था कि ये संतुलित रहेगी, उसको बनाए रखना कितना आसान, कितना मुश्किल लगता है? संतुलन की बात को लेके आपको किस तरह की विषय वस्तु होगी, उस पर भी, भाषा पर, दोनों पर? जी तो नहीं, संतुलन की महत्ता को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हर जिंदगी के हर क्षेत्र में संतुलन की आवश्यकता है, और यही संतुलन हम अनन्य पत्रिका में बना के रखना चाहते हैं, भाषा के क्षेत्र में और विषय वस्तु दोनों के क्षेत्र में। जैसा मैंने कहा, भाषा अच्छी हो, सही हो, लेकिन ऐसी भी ना हो जो समझ में ना आ सके। सरल सहज गाहे भाषा होगी। और जहाँ तक विषयों का सवाल है, उसमें साहित्य तो होगा ही, लेकिन साहित्य के अलावा भी और कुछ होगा। उसमें तकनीक होगी, उसमें यहाँ के स्थानीय समाचार होंगे, उसमें कला के बारे में बात होगी। तो ज़िंदगी के हर पक्ष को छूने का प्रयास होगा। तो जो प्रथम अंक अनन्य का जिस प्रकार देखने को मिला है, तो लगता है एक बड़ी स्तर की पत्रिका है जिसका अभाव भी कहीं ना कहीं रहा है। और अगर डिजिटल माध्यम से ये पत्रिका और हिंदी प्रेम को बढ़ाने में सहायक होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और इसके कई आगे के चरण हैं जिनके बारे में संकेत आज बीज रूप में जो हुआ है उससे पता लगते हैं। तो बहुत आपको बधाइयाँ और बहुत आभार। एक बात मैं अंत में और कहना चाहूँगा कि हमारा जो स्वप्न है वो यहीं पूरा नहीं होता है कि हम एक न्यूयॉर्क में एक हिंदी पत्रिका निकालें। हमारा स्वप्न ये है कि दुनिया की हर एम्बेसी, हर कॉन्सुलेट में, और मुझे मालूम है कि दुनिया के हर कोने में आपको कुछ ना कुछ हिंदी प्रेमी अवश्य मिल जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश होगी कि वो हिंदी प्रेमी भारत सरकार के साथ मिलकर, वो चाहे 2 पृष्ठों की ही पत्रिका निकालें, लेकिन एक उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए हिंदी की हर आधिकारिक वेबसाइट पर। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को लाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ये ला कर पाते हैं कि हर वेबसाइट पर, जो कि बहुत सरल है और संभव है, अगर हम ये कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
तो उपलब्धियों की तरफ बढ़ते हुए रजनी जी, अनूप जी के साथ में सब दल जो इसके साथ जुड़ा उनको धन्यवाद करते हुए आभार, नमस्कार। हरीश नवल जी, ये जो कुछ आयोजन हुआ है उसमें बड़ा उत्साह बढ़ा है सबका, हिंदी प्रेम को लेकर ये मासिक पत्रिका अनन्य का प्रारंभ होना, आपका इतना समय संपादन के रूप में भी गया है, ये सफल रहे और अधिकाधिक लोग पढ़े, इसके लिए क्या सलाह आपकी संपादक मंडल के लिए है? मेरी संपादक मंडल की सलाह यही है कि जो वो कहते हैं ना, जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक डोंट रन, कि ज़्यादा भागे नहीं, धीरे धीरे चलें और सामग्री जो है वो अच्छी से अच्छी लाएं और उसमें कभी कभी निर्मम भी होना पड़े तो हो जाए। अप्रोच से नहीं छापें, आप उनकी मूल्य देखकर छापें कि अगर उसमें गुणवत्ता है तो उसको देखिएगा और नाम पर भी भले ही मत जाइए, जो आर्टिकल अच्छा उसको छापिए। और फिर किसी उसमें ये नहीं आनी चाहिए जरा भी गंध के ये उस पार्टी का या इस सोच का या उस सोच का है, तो उन सब से बच कर के निष्पक्ष रूप से जब हम किसी पत्रिका का संपादन करते हैं तो मैं समझता हूँ वो पत्रिका के बेहतर होने के लक्षण होते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कौन दक्षिण कौन उत्तर, मिल के चलें। कहा भी इन्होंने संतुलन रखना है, तो संतुलन को बनाए रखें और अपना काम उत्साह से करते रहें। और बाकी जो उसमें हिंदी के बारे में है तो इसको स्कूलों की लाइब्रेरी तक पहुंचाना चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पहुंचाना चाहिए कि वहाँ से काफ़ी संख्या में पाठक मिल सकते हैं और वो भविष्य के बहुत से रचनाकार भी। तो इसके लिए वर्कशॉप भी की जा सकती है, कार्यशाला हो। और आपके जैसे जो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हिंदी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपका चैनल है, तो ये लोग जब इसको प्रसारित करेंगे तो इसका ये तो और आगे बढ़ेगी, पर बढ़ेगी गुणवत्ता से ही। सप्तकोटिकण्ठ कर कर निनाद करले, सप्तकोटि भुजयुत कर कर वाले, अमर के नमय तो भाले, बहुबल धरिणी नमामि धरिणी, मृगुदल भरिणी और अब आज का विजनो पेशा वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आपको फिर याद दिला दें कि फेसबुक पर आप हमारे मित्र बने और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के, साथ ही लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने जीवन में समन्वय और संतुलन लाने की, स्वस्थ रहने की जो हमारी कटिबद्धता है उसको दोहराएं। पुनः हमारा साथ देने के लिए आभार। मंगल कामना। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।